जीरो पॉवर्टी आवास योजना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आप सभी को पक्के मकान का पैसा मिलना शुरू होने जा रहा है। तो जीरो पॉवर्टी आवास योजना की जो फाइनल सूची लॉक होगी तो पक्के मकान के लिए आप लोगों की लाभार्थी सूची बनना शुरू हो चुकी है। सूची में नाम आपका जरूर से होना चाहिए। आप सभी के खाते में पहली किस्त का पैसा सरकार रिलीज करने जा रही है। तो आइए जानते हैं सूची कैसे बनेगी, नाम आपका छूटने ना पाए, और सूची में नाम कैसे चेक करना है ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और किस्त का पैसा आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, फुल प्रोसेस जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान है जीरो पॉवर्टी आवास योजना वाले लाभार्थी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो पॉवर्टी गरीबी मुक्त अभियान के तहत पूरे 4,25,000 से अधिक गरीब परिवारों का नाम आ गया है। जी हाँ, 4,25,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करने के साथ साथ पक्के मकान का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, उन्हें सरकार पक्के मकान का पैसा देने जा रही है। आइए जानते हैं, ध्यान से इस वीडियो को समझते हैं, देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो लाइक और हाइप जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, जो लोगों ने भी जीरो पॉवर्टी आवास योजना में अपना सर्वे कराया था, उनका सत्यापन हुआ, जांच हुआ और बहुत से लोगों का लिस्ट में नाम भी आया। ठीक है, और कई सारे लोगों को कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है, जैसे कि राशन कार्ड बन गया, जैसे कि आयुष्मान कार्ड बन गया। ऐसे कई सारे मतलब जो है कुछ लोगों को लाभ मिले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आवास का लाभ कैसे मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पक्के मकान का पैसा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने आवेदन किया था। तो पक्के मकान का जो पैसा है वो जिन परिवारों का जीरो पॉवर्टी आवास योजना में सूची में नाम आया है, ठीक है, मतलब कि जिन परिवारों की पहचान जीरो पॉवर्टी सूची में हुई है, मतलब कि सर्वे हुआ है। जैसे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे हुआ था और हर गांव से ग्राम पंचायत से 25, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 परिवारों का सर्वे कराया गया था। तो 10 से 25 परिवारों का जो सर्वे हुआ था उनको लाभ मिलना ही मिलना था, क्योंकि वो इस तरीके से सर्वे हुआ था कि जो सर्वे करेगा वो खुद छांट कर सर्वे करेगा कि हाँ ये गरीब हैं। ठीक है, उसी का सर्वे करना था। तो ऐसे में लोगों को पता है कि जीरो पॉवर्टी में अगर हमारा सर्वे हुआ है तो हमें तो लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी सत्यापन हुआ था, फिर भी जांच हुई थी कि गलती से अगर कोई अपात्र इसमें पाया जाता है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। तो देखिए, अब जो है आवास देने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है जीरो पॉवर्टी आवास योजना के लाभार्थियों के। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या काम आपको करने हैं जिससे कि जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत आपको पक्के मकान का पैसा आपके खाते में गिर जाए। ऐसा ना हो पैसा वापस चला जाए, आपका नाम छूट जाए, सूची में नाम ही ना आए। और सूची में नाम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल लिंक करना है। मोबाइल कैसे लिंक करना है? जो जीरो पॉवर्टी आवास योजना का लाभ अगर आपको पाना है तो आपको अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करना है। ठीक है, देखो, जिसके नाम से आपने भरा था फॉर्म, जीरो पॉवर्टी का महिला के नाम से भरा गया, तो उसके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। पड़ा कि महिला के आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा है वो गिर गया है, खो गया है या किसी और का लगा है, और जिस मोबाइल नंबर से आपने आवेदन किया था वो चाचा का है, किसी का है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करना है। ठीक है, लाभार्थी को अपने ब्लॉक कार्यालय पे जाकर अपना ई श्रम कार्ड बनवा लेना है। अगर बना है पहले से तो ठीक बात है। ठीक है, जिसके नाम से आवेदन किया गया है उसका जो है आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना है। तो ई श्रम कार्ड अगर आपने बनवाया नहीं है तो बनवा लीजिए ब्लॉक पे जाके, और अपना आधार अपडेट करा लीजिए। बहुत लोग का 10 साल पहले आधार कार्ड बना था, अभी तक उसको अपडेट नहीं कराया। हर 10 साल में आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी होता है, तो आधार कार्ड अपना अपडेट करा लीजिए। ठीक है, अगर नहीं अपडेट कराया है। उसके बाद है आधार कार्ड में, बैंक खाते में, आपके पैन कार्ड पे जितने भी आपके कार्ड वार्ड हैं सब पर वो स्पेलिंग, मात्रा पाई, नाम सेम टू सेम होना चाहिए। एक भी मात्रा पाई स्पेलिंग का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 8 प्रकार की आपको योजनाएं दी जाएंगी। यहाँ पर वे 8 प्रकार की योजनाएं 2 चरणों में आप लोगों को मिलने वाली है। पहले चरण में आप लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था निराश्रित दिव्यांग पेंशन, श्रमिक कार्ड, किसान सम्मान निधि और
आवास का पैसा, इतना आपको लाभ मिलेगा। फिर दूसरे वाले चरण में आपको मिलेगा युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग, ITI के जरिए रोजगार, उज्ज्वला योजना, शौचालय सहायता, शौचालय का पैसा, बिजली कनेक्शन और भी सुविधाओं का लाभ आपको दिया जाएगा। तो पहले ही चरण में आपको पक्के मकान का पैसा दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो ब्लॉक जाके बनवा ले, यदि बना है तो अच्छी बात है, ठीक है। देख लें कि आपका जो है कहाँ रखा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट अपना सुधार के रखिए। मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लिंक करा दीजिए, ठीक है, जो लगवा दीजिएगा जिसके नाम से फॉर्म भरा है, और अपना बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, अपना नाम स्पेलिंग अभी ठीक करा लीजिए। अकाउंट जो आपका बैंक में है, लेन देन उसका पैसा जमा निकासी कर लो ताकि लेन देन एक्टिव हो जाए। काफी समय से एक्टिव नहीं है तो KYC कराइए, उसको एक्टिव कराइए, NPCI लिंक कराइए, DBT लिंक कराइए, आधार सीडिंग, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, बैंक में भी आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। ये सब कुछ आपको यहाँ पर करा देना है। उसके बाद देखो, अब आपको बता दें कि जो सरकार ने यहाँ पर परिवारों को चिन्हित किया है पक्का मकान देने के लिए, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, जिन परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है कि हाँ इनको पक्का मकान देंगे, तो एक बारी फिर से अब अधिकारी आपके घर पर जांच करने आएंगे। जैसे खुली बैठक हुई थी गांव में, ऐसे ही जीरो पॉवर्टी को फिर से एक बार अधिकारी सत्यापन करेंगे, जिसके लिए जो है ग्राम पंचायत स्तर पर गांव में त्रिस्तरीय सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन शुरू हो चुका है, तो गांव में सत्यापन होगा, जांच होगी। आप लोग बनाए रखे कहां अधिकारी आ रहे हैं, कहां सभा हो रही, कहां बैठक हो रही, कौन आ रहा, जानकारी बनाए रखें, ठीक है। उसके बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर पर होगी। ब्लॉक स्तर पर BDO और ADO डाटा को फीडिंग करेंगे। डाटा फीडिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है BDO और ADO को। चेकर अधिकारी 10% और जिला स्तरीय अधिकारी 2% लाभार्थियों के घरों का औचक निरीक्षण करके अंतिम पात्रता सूची तैयार कर रहे हैं। तो सभी जीरो पॉवर्टी आवास योजना का जांच परख करने के बाद सूची तैयार हो रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खुली बैठक करके फाइनल सूची लॉक की गई है, वैसे जीरो पॉवर्टी आवास योजना के लिए जो है सूची बनाकर लॉक करने वाले हैं। सूची बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर लखीमपुर खीरी जिले की अगर बात कर लें तो देखो यहाँ पर 29,000 जो है परिवारों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 22,573 ऐसे परिवार हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। तो इनकी जांच होगी, जांच होने के बाद इनको लाभ दिया जाएगा। सूची आपकी बन जाएगी और सूची बनने के बाद ये सूची कहां आपको देखने को मिलेगी, तो जीरो पॉवर्टी आवास योजना की जो फाइनल सूची लॉक होगी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर ही जाएगी, क्योंकि जो आपको पक्का मकान मिलेगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में ही जोड़कर मिलेगा, वही वाला आपको मकान मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर प्रकाशित की जाएगी, डाली जाएगी, जारी की जाएगी। तो जीरो पॉवर्टी की सूची भी ऐसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर, केंद्र और राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर PMAYG पोर्टल पर जाकर आपको चेक करनी पड़ेगी। स्केच होल्डर सेक्शन पे जाकर एडवांस सर्च में जाइए, अपना जिला, ब्लॉक, पंचायत का नाम डालकर सूची चेक करिए। अगर ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हैं तो ऑफलाइन अधिकारी से मिलकर भी चेक कर सकते हैं। आप सीधे अपने ग्राम प्रधान के पास जाकर भी पता लगा सकते हैं। जब सूची आ जाएगी बनकर तो उनके पास अपना नाम चेक कर सकते हैं, या फिर ग्राम विकास अधिकारी के पास जाकर, ब्लॉक पे VDO या सेक्रेटरी के पास जाकर भी सूची में अपना नाम चेक करा सकते हैं, या फिर आप ब्लॉक पे जाकर के जीरो पॉवर्टी फीडिंग लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सूची चस्पा कर दी जाएगी। तो ये कुछ जानकारी है जो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है। आशा करते हैं आप लोगों को इसकी जानकारी मिली होगी। तो फिलहाल ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। जो मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा था वो अपना संभाल कर रखिए, अगर नहीं लिंक है तो भी संभाल कर रखिए। आधार कार्ड पे नहीं लगा है तो मोबाइल नंबर आपको रखना है, क्योंकि उसी पे आपका वेरिफिकेशन, OTP कोड वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है, प्रोसेस होगी। बाकी सारा कुछ अपना स्पेलिंग वगैरह ठीक करा के रखिए, ठीक है। सारा कुछ अगर आपका ठीक रहेगा
तभी ओटीपी वगैरह आ पाएगी, तभी आपका नाम मैचिंग हो पाएगा। अगर कंप्यूटर में एक भी स्पेलिंग गलत हो जाती, मान लो मीना कुमारी, आपके आधार कार्ड पे लिखा है MEENA मीना और बैंक खाते पे लिखा है MINA मीना, तो आई और EE का अंतर होने से कंप्यूटर वहीं पे एरर कर देगा, उठाएगा नहीं। तो सारा स्पेलिंग वगैरह भी आपका ठीक होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक और हाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।